हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो कल मैंने पड़ोसी क्या करता है, मतलब उसकी इंटेंशन क्या रहती है वीडियो बनाने की सपना के ऊपर, और जो वो दावा करता है कि मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ और मैं हमेशा अंकल की हेल्प करूँगा, तो उस बारे में मैंने आपसे बात की थी। और मैंने बताया था कि ये जो पड़ोसी है वो किसी का अपना, मतलब किसी का भी सगा नहीं है, ये अपना, मुझे तो ऐसा लगता है ये अपनी बीवी का भी सगा नहीं है। तो कल मैंने सोचा था कि मैं दोनों की बात करूँगी, अंकल आंटी, पड़ोसी और जो छोटी जीजी कर रही है अपने चैनल पे। लेकिन कल नहीं हो पाया, कल केवल पड़ोसी की ही बातें हो पाई। तो आज मैं बात करूँगी छोटी जीजी की चैनल पे जो चल रहा है, जो छोटी जीजी करने की कोशिश कर रही है। मैं ज़्यादा, मतलब इधर उधर जाने, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊँगी, सारी बातों पे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि सारी बातें अगर मैं करने लगी तो पता नहीं उस पर 40-50 वीडियो आराम से बन जाएंगी। तो मेन पॉइंट पे मैं आती हूँ। जैसा कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध, तो छोटी जीजी के चैनल पे एक वीडियो आई थी जिसमें छोटी जीजी ने थंबनेल लगाया था जिसमें आंटी रो रही हैं। आपने देखा होगा उस, जो वो आपने ब्लॉग देखा होगा, जितने लोगों ने भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि पूरा स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक पूरा ब्लॉग अच्छा था, मतलब सब खुश थे। गणेश जी का विसर्जन हुआ था उस दिन, जो छोटी जीजी है और अंकल जी जाके गणेश जी का विसर्जन करके आए थे, कहीं भी कुछ भी नहीं था। सडन आंटी आती हैं, मतलब पहले वो उनका मुंह आपने देखा होगा, जब भी उनको अपनी कुछ बात कहनी होती है तो जीजी कह के रखती है कि आप अपना मुंह, जो मुंह है वो थोड़ा गुस्से में रखना, या आप ऐसा दिखाना कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो वही चीज़ें आंटी की स्टार्टिंग में उसने दिखा दी थी। मतलब वो सारी चीज़ें जो है, जो ट्रेनिंग दे रही है ना, वो छोटी जीजी दे रही है। वो बताती है कि अपनी बुआ को कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे रिएक्शन देने हैं आपको पब्लिक के सामने, तभी जो पब्लिक है वो आपसे कनेक्ट कर पाएगी, आपको सिंपैथी देगी। तो सारे वीडियो सब कुछ होता है। लास्ट का आई थिंक एक या 1.5 मिनट का उसका ब्लॉग बचा होगा। तब आंटी उसमें बोलती हैं कि जो, मतलब सीधा वो स्टार्ट कर देती हैं कि जो सपना है वो कंटेंट के लिए बस चीज़ें करती है, चाहे वो भैया का श्राद्ध हो, मतलब राजवीर भैया का श्राद्ध हो या सूरज भैया का श्राद्ध हो, कुछ भी हो, वो कंटेंट के लिए करती है। और आंटी ये भी कहती हैं कि आज के बाद वो मेरे बेटों का कुछ भी ना करे, मेरे बेटों का कुछ भी ना करे। तो और जो छोटी जीजी है वो ऐसे दिखाती है जैसे कि उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, जो कुछ भी है वो आंटी का ही है, इससे लेना देना उसका, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आंटी ने खुद अपने मन से कहा है। लेकिन वो पूरी, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ बनावटी लग रहा था, पूरा लग रहा था कि वो उसका, कहते हैं ना, होमवर्क उसने बहुत अच्छे से आंटी को कराया था। तो बस मैं आंटी से यही बोलना चाहूँगी, आंटी ने जैसे कंटेंट का यूज़ किया था कि वो कंटेंट अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। तो सबसे पहली बात तो जो कंटेंट का मतलब होता है वो आंटी को नहीं पता होगा भाई, क्या यूट्यूब पे कंटेंट होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, नहीं पता होगा। तो वो सारी चीज़ें इसने बहुत अच्छे से वो ये सिखा रही है, दिखा रही है। और आंटी को जो फ़ोन दिया गया है, टच, मतलब जो एंड्रॉयड फ़ोन दिया गया है आंटी को, वो इसी पर्पज़ से दिया गया है कि वो सपना की वीडियो देखें और उनके मन में सपना के लिए नफ़रत और बढ़ती जाए। चाहे वो आप डांस, उनकी डांस वीडियो हो, उनको लेके भी अंकल ने सपना के अगेंस्ट FIR की है कि उसके डांस करने से हमारी जो इज्जत है वो कम होती है। इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगी, वो चाहे डांस करे, चाहे वो कुछ भी करे, पहली बात तो वो डांस एक दायरे में रह के करती हैं। जो सपना है वो कोई वल्गर डांस नहीं करती हैं, या कोई जैसे छिछोरे होते हैं इस टाइप से वो डांस नहीं करती हैं। वो बहुत ही क्लासिकल डांस मैंने ज़्यादातर देखा है और बहुत ढंग से करती हैं। अगर वो वैसा भी कर रही हैं तो बहुत अच्छे से करती हैं, वो ढंग से करती हैं, एक दायरे में रह के करती हैं। तो इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आपको तो बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए। भाई, आपने सारे जब रिश्ते तोड़ दिए हैं, नाते तोड़ दिए हैं, तो आपको क्या लेना देना। वही इज्जत की बात तो तब थी ना कि आप पड़ोसी को रोकते
जब पड़ोसी आपकी बहू के बारे में इतना गलत सलत बोल रहा था, उसके करैक्टर पे उंगली उठा रहा था, आपके जो आपका बेटा है उसको भी नहीं छोड़ा उसने, तब तो आपने नहीं कहा कि पड़ोसी मेरी इज्जत को उछाल रहा है। सोशल मीडिया पे पड़ोसी आपकी जो घर की इज्जत है उसके बारे में क्या क्या बोल रहा है, तब तो आपने एक बार भी नहीं रोका उसको, क्योंकि आपने उसको खुद परमिशन दे रखी है। तो भाई ये कैसी इज्जत है जहाँ आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी इज्जत खराब होती है, और समझ में नहीं आया ये। एंड आंटी ने जो 1 साल बाद ये मुद्दा उठाया है श्राद्धों का, तो वो जब सपना ने ये किया था तो आप उस टाइम भी बोल सकती थी, इतना कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं था जो आप बोल नहीं पाई, है ना, आप बोल सकती थी। जैसे कि आंटी ने बोला कि उसने श्राद्ध किया, तो श्राद्ध जैसा तो कुछ किया ही नहीं। जैसा आपने देखा होगा इनकी ससुराल में, सपना की ससुराल में जब वो रहती थी तो कोई भी फेस्टिवल होता था तो उन जो भैया हैं, जो बाबा दादी हैं, उनको हमेशा भोग लगाया जाता था। मतलब खाने का जो पहला वो होता है निवाला, वो दिया जाता था, भोग लगाया जाता था। तो वही चीज़ उन्होंने की, ऐसा कुछ भी श्राद्ध वाली चीज़ उन्होंने नहीं की। श्राद्ध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पंडितों को खिलाया जाता है, मान को खिलाया जाता है, एंड दान दी जाती हैं चीज़ें। नहीं किया उन्होंने, है ना, कि भाई कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि जो चीज़ भले ही चाहे वो परिवार से दूर है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पति के लिए ये नहीं चाहेगी कि जो चीज़ वो नहीं होती है तो वो नई चीज़ करे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। लेकिन भैया ना कि बहाना चाहिए कि कैसे इनको जो सपना है उसको कैसे सोशल मीडिया पे गलत दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए कि देखो ये अलग रह के अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा। बट ऐसा शायद जैसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं की। और अगर आपको कुछ गलत लगा तो आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था, मतलब जब सपना ने किया था 1 साल पहले, लेकिन उस टाइम नहीं बोला गया। अब इस चीज़ का मुद्दा अब बनाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सपना को परेशान करना है, उसको तोड़ना है, उसको डिप्रेशन में ढकेलना है, यही है रीज़न। और ये करने वाली कौन है? छोटी जीजी, जो कि एक साइड में हो जाती है, सारी आग लगा के, ये कहते हैं ना चिंगारी दे के ये अलग हो जाती है। तो यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जो अंकल आंटी हैं यार, मतलब इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ये कुछ समझना नहीं चाहते क्या, मतलब नहीं समझ में आता। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब इतने जीवन का इतना उन्होंने, देखा जाए तो इतना अनुभव है, लेकिन फिर भी वो जो उनके आसपास के लोग कर रहे हैं, जो उनका घर बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया, वो नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। एंड सपना ने इस चीज़ का बहुत अच्छा रिप्लाई भी दिया था, बहुत अच्छे से, कायदे से। उन्होंने बोला ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था जो कि श्राद्ध में होता है, उन्होंने भोग ही लगाया था। बाकी वीडियो तो उनका पड़ा है, आप वहाँ भी देख सकते हो। तो कुछ भी नहीं किया था ऐसा। लेकिन हाँ, सपना ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि ये चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मेरे पति के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। सच्ची बात है ये कि सपना का मतलब अपने पति की किसी भी चीज़ पे कोई भी अधिकार नहीं है। सपना का छोड़ो, उन बच्चियों का, उनका भी कोई अधिकार नहीं है उन पे। जिस तरीके से आपने बोला कि आज के बाद मेरे बेटों का कुछ भी ना करे, तो वो शादी होके उस घर में गई थी, कोई भाग के नहीं गई थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं छीन सकते हो, ना ही उन बच्चियों से, ना सपना से। आपका जब मन होता है तो आप, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। सपना ने यही चीज़ बोली थी कि आप तो बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हो, जो इस दुनिया में है नहीं। केक काट रहे हो, पड़ोसियों को बुला रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, खाना बांट रहे हो। अरे जो इंसान इस दुनिया से चला गया, क्या वो देख रहा है? क्या उसको खुशी मिलती होगी? हाँ, अगर शायद राजवीर भैया के केस में अगर वो कुछ करते, उनको इंसाफ दिलाते, तो शायद वो खुश होते। कहते हैं ना कि जब इंसान के साथ कुछ गलत होता है और अगर उसको इंसाफ ना मिले तो वो, उसकी आत्मा भटकती रहती हैं, लेकिन वो उनसे नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो कंटेंट हुआ ना, आप भी तो अपनी भतीजी के लिए कंटेंट दे रहे हो कि जो बर्थडे बना रहे हो, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो भी कंटेंट ही हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर वो चीज़ बहू करे
तो वो कंटेंट है, एंड अगर आपकी भतीजी करे तो वो प्यार है। भाइयों के लिए भी कैसा प्यार है ये। एंड जो चीज़ें उन बच्चियों को करनी चाहिए, आरू आरोही को करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो छोटी जीजी कर रही है, जिसका कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। मतलब मैंने अभी तक अंकल आंटी को ऐसा नहीं देखा कि हाँ उन बच्चियों की उस घर में, मतलब उन बच्चियों का नाम तक नहीं लिया जाता है, उन बच्चों को याद नहीं किया जाता है। कहावत ये है कि जो ब्याज से प्यारा मूल हो, वो सॉरी मूल से प्यारा ब्याज होता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो उन बच्चियों का ना नाम लिया जाता, ना उनको याद किया जाता। स्टार्टिंग में फिर भी मतलब पहले थोड़ा बहुत नाम ले लेती थी आंटी, बट अब वो भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी उनका कोई नाम नहीं लिया जाता उन बच्चियों का। तो आप सोचो कितना जहर भर रखा है इनके आसपास के लोगों ने। कोई भी मतलब चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो छोटी जीजी हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं चाहता, कोई भी समझाने वाला नहीं है कि हाँ आप क्या कर रही हो। कम से कम उन बच्चियों को तो पूछ लो, या उन बच्चियों से मिलाओ, या उन बच्चियों को बुला लो। कभी कभी नहीं सुना होगा आपने। एंड आंटी ने एक चीज़ और बोली थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो जो इनके अंकल के जो सगे भाई हैं उनके बारे में मतलब सवाल उठाया था जो सपना की जेठानी है उन्होंने, और सपना ने भी बोला था कि इनके जो सगे भाई हैं वो तक नहीं आते हैं इनके घर में। तो आंटी ने वो चीज़ देखी, मतलब दिखाई छोटी जीजी ने। तो आंटी ने बोला कि इसके पास टाइम है, सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, बहुत दूर हैं। तो भाई कहते हैं ना कि आदमी एक टाइम को, जब आपके घर में खुशियां हैं तो ना आए चलेगा, लेकिन किसी का अगर दुख है, किसी के घर में ऐसी चीज़ हुई है, तो जो फैमिली होती है ना वही साथ में खड़ी रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि बस जब आपके घर में कोई चीज़ हुई है वो बस एक बार आके फॉर्मेलिटी करके फिर दोबारा वो पूछे ही ना। फैमिली वो होती है जो आपको आपके पास 10 बार मतलब आपके हालचाल पूछने आएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। तो फैमिली वो होती है। वो तो पड़ोसी होते हैं जो बस एक बार बस नाम के लिए आपको देख के और आपको चले गए। तो कुछ तो है ना ऐसा। सपना ने बोला भी, एक बार बताया भी था शायद अपनी वीडियो में, कि जो अंकल के भाई हैं उन तक का जो अभी तक हिस्सा है वो अंकल ने नहीं दिया है। तो इसी वजह से इन लोगों के बीच में चीज़ें सही नहीं है। हमने बाकी में नहीं इनकी बहनों को कभी देखा। भाई चलो डेली तो कोई भी नहीं आता है किसी के घर, लेकिन हाँ तीज त्योहार तो आता ही है ना। हमने कभी नहीं देखा। हमेशा हमने कौन देखा है उनके घर में, आंटी के घर में, आंटी के मायके वाले। चाहे अंकल की तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, एक जो डुप्लीकेट चाचा जी हैं जो आपने हमेशा उनको आते हुए देखा होगा, उनको देखा है। बाकी हमने उनके सगे चाचा को नहीं देखा। जब राजवीर भैया एक्सपायर हुए थे तब वो आए थे, मतलब सपना ने खुद बताया था अपनी वीडियो में, उस टाइम वो आए थे। तो वो एक ही बार आए थे। उसके बाद अगर इनके रिश्ते अच्छे होते इनके भाई से, अंकल के भाई से, तो वो दोबारा भी आते ना, तिवारा भी आते। एंड जो चीज़ें इनके घर में हुई हैं, जो घर की बर्बादी हुई है, तो उस टाइम भी जो परिवार होता है ना, जो भाई होते हैं, बहनें होती हैं, वो समझाती हैं दूसरे भाई को कि भाई तू अपना परिवार बर्बाद मत कर, और चीज़ें संभाल लेता है। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी। यहाँ हर चीज़ में किसकी चलती है? आंटी के मायके वालों की। उनको पूछा ही नहीं जाता है। तो आप यही देख लो कि जो अंकल आंटी हैं उनके रिश्ते कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। सारे इनके जो जितने भी जो अभी आसपास के लोग हैं वो सारे मतलब के लोग हैं, सारे मतलब के। चाहे वो पड़ोसी हो, पड़ोसी अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है, उसको बस अपना कंटेंट चाहिए, कैसे भी करके वो बस बहाने ढूंढता है कि थोड़ी भी चीज़ इनके घर में मतलब हो तो मैं वीडियो डाल दूँ, थोड़ी सी अनबन हो या कुछ अपनी बहू के बारे में बोलें, उसका बस वही मौका ये देखता है। सेम वही जो छोटी जीजी है उसका भी अपना अच्छा चल रहा है, मज़े से यहाँ पढ़ रही है, सारी फैसिलिटी ले रही है। और जो सपना का जो कमरा था वो उसने हथिया रखा है, वहाँ अपना आराम से वीडियो शूट करती है। मतलब स्कूटी
गिफ्ट में मिल रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसको तो फ़ायदा ही है ना। ऊपर से कंटेंट वो मिल रहा है, पूरा घर उसके लिए तो कंटेंट है, चाहे वो ऑगी हो, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो, कोई भी हो। बहुत उसकी तो ज़िंदगी कहते हैं ना कि मतलब बल्ले ही बल्ले हो गई है, 5 उंगलियां उसकी घी में हैं, वो वाला सीन है यहाँ। बिगड़ा किसी का कुछ नहीं, बिगड़ा तो किसका बिगड़ा, सपना का, उनकी बच्चियों का। और बिगड़ा तो वैसे अंकल आंटी का भी, उनका घर बर्बाद हो गया, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उनको शायद लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया सपना अपनी बहू को घर से निकाल के, और हमारा जो जीवन है वो मतलब कहते हैं ना सफल हो गई, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आप आगे आगे देखना, जब आदमी के हाथ पैर थकते हैं उस टाइम आप देखना कि कैसा क्या होता है। खैर भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ही गलत चीज़ें ये जो है कर रही है छोटी जीजी। और एक बार भी इसने कोशिश नहीं की कि मतलब, और ये कहते हैं ना कि आग में घी डाल रही है थोड़ी बहुत। अगर शायद ये नहीं होती तो शायद गुंजाइश हो जाती, लेकिन पड़ोसी और ये छोटी जीजी, ये मुझे नहीं लगता ये कुछ होने देंगे या कभी मिलने भी देंगे, नहीं लगता मुझे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मतलब सपना के जो हस्बैंड हैं, जो चीज़ें उनकी हैं वो आप उनसे नहीं छीन सकते, जो अधिकार हैं वो आप नहीं छीन सकते, ना ही उन बच्चियों से, ना ही उनसे। और कोई भी वो काम मतलब अपने पतियों के लिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे उनकी जो आत्मा है वो दुखी हो। एंड बहुत सारी बहुओं के आप एग्जाम्पल देख लो, कैसे कैसे बहुएँ होती हैं, और सासों की भी आप देख लो कैसी कैसी सासें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सास अच्छी होती है या हर जगह बहू ही अच्छी होती है। काफ़ी जगह बहू सही है, जो सास ससुर हैं वो गलत हैं। काफ़ी जगह सास ससुर अच्छे हैं, जो मतलब बहू बेटे के अत्याचार सह रहे हैं। तो भाई हर तरह की दुनिया है यहाँ, और हर जाति प्रजाति के लोग रहते हैं। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।